स्टूडेंट्स सेक्शन बी का एक पार्ट जो था, जो प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज कम्बिनेशन और या प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन। तो पैरेलल कम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज़ के लिए देखें, राइट डाउन दी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन, है ना। इसको इस तरीके से करेंगे कि हम लिखेंगे इफ़ वी हैव थ्री रेजिस्टर्स R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट, दिस कम्बिनेशन इज पैरेलल कम्बिनेशन। देखिए मैंने सर्किट ये बना दिया है। ये तीनों रजिस्टर देखिए कैसे लगे, R1 R2 R3 ऐसे लगे हुए हैं, एंड इन तीनों के जो एंड्स हैं उनको आपस में जोड़ दिया गया, अपोजिट एंड आपस में जोड़ दिए गए और उसके साथ फिर बैटरी कनेक्ट कर दी गई। तो चलिए इस तरह का जो कम्बिनेशन होगा इसको हम पैरेलल कम्बिनेशन कहेंगे। अच्छा, इसको डिफाइन यूँ भी कर सकते हैं कि इफ़ देयर आर मोर देन वन पाथ अवेलेबल फॉर फ्लो ऑफ करंट देन सर्किट इज नोन एज व्हाट, पैरेलल सर्किट। देखिए इसमें करंट यहाँ से बैटरी से निकला, अब इसको तीन रास्ते नजर आ रहे हैं करंट को, 1 2 3। R1 में से I1 गया, R2 में से I2 गया और R3 में से I3 गया। तो क्योंकि करंट के गुजरने के एक से ज़्यादा रास्ते हैं, इस वजह से ये हमारा सर्किट कौन सा सर्किट हो गया, पैरेलल। तो जब करंट डिवाइड होता है, जिन जिन कंपोनेंट में करंट डिवाइड हो रहा होता है वो कंपोनेंट्स पैरेलल में होते हैं। तो ये पैरेलल सर्किट आप बनाएंगे, बैटरी भी बोर्ड के कनेक्ट होगी। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल सर्किट मैंने शॉर्ट में जल्दी से लिख दिया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एंड इज इक्वल टू वी क्या, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस। यानी देखिए हर रजिस्टर डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट हुआ हुआ है, इस वजह से जो बैटरी का पोटेंशियल है वो R1 के अक्रॉस भी, R2 के अक्रॉस भी और R3 के अक्रॉस भी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर सेम, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम और बैटरी के पोटेंशियल के बराबर है, वी के बराबर है। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई कि पैरेलल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, करंट इज डिवाइडेड इन ईच रजिस्टर सच दैट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इसमें क्या चीज़ डिवाइड हुई थी, वहाँ पर सीरीज में क्या डिवाइड हुआ था, पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 था। तो पैरेलल में क्या डिवाइड हो रहा है, करंट को, क्या किसके बराबर है, I, जो बैटरी से करंट निकल रहा है वो I, ये वाला करंट है, देखिए जो बैटरी से निकल, ये कैसे डिवाइड हो रहा है, जो R1 में से गुजर रहा है I1 उसको जमा करो, जो R2 में से गुजर रहा है I2 उसको जमा करो, जो R3 में से गुजर रहा है I3 उसको जमा करो। तीनों को जमा कर लोगे तो वो बैटरी में से निकलने वाले करंट के बराबर हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल सर्किट इज 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये उसकी पैरेलल सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला है निकालने का। ये फार्मूला ये जाहिर करता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल सर्किट की होगी वो सर्किट में मौजूद सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी कम हो जाएगी। तो अगर आपको कम रेजिस्टेंस चाहिए तो आप रेजिस्टेंस को किस में जोड़ोगे, पैरेलल में। अगर आप ज़्यादा रेजिस्टेंस बनाना चाहते हो तो सर्किट को कैसे जोड़ोगे, रेजिस्टेंसेस को कैसे जोड़ोगे, सीरीज में ज़्यादा करने के लिए। तो सर ये आ गया वही पार्ट। अगर पैरेलल का आ जाता है, पैरेलल की बात पूछ ली जाती है तो आप ये तीन प्रॉपर्टीज लिखेंगे सर्किट बनाकर। अगर सीरीज़ की बात पूछी जाती है तो दूसरी वाली मैंने क्लिप में जो आपको दिया वो आप लिखेंगे। तो ये दोनों मैंने सवाल कवर कर दिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और सवाल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।